दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर लाइट शो होता है। आप देख सकते हो पूरा सेटअप लगा हुआ है, बट इसका टाइमिंग मेरे को पता नहीं कितने बजे होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाउंटेन लाइट शो होता है। अब इसका टाइमिंग पता करते हैं किसी सिक्योरिटी गार्ड से और पूछते हैं कितने बजे से होता है, क्या होता है, फिर दिखाते हैं। अगर आपको मौका मिलता है हमें देखने का तो आपको भी दिखाएंगे जरूर। इस अद्वितीय शो में जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रम पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है,
नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह गृहदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरदस्त, पाप, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया, और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। की महागाथाएं इतनी विस्तृत है कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन में सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा
देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गए तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र। तो साथियों, ये था खूबसूरत सा फाउंटेन शो, और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं 8 बजे का अराउंड 4-5 मिनट ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं। अगर आप महादेव कॉरिडोर में हैं और 8 बजे के आसपास आप यहाँ पर हैं तो ये फाउंटेन शो प्यारा सा देखना ना भूलें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा देख के। तो इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।